हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कंपोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इसका प्रूफ करेंगे बेटा, और उससे रिलेटेड कुछ काम भी करेंगे आज। तो देखिए, हमारे पास है if f and g are two uniformly continuous functions on the metric space x and y, ठीक है, and y to z, मतलब f क्या है, x से f is from x to y and g is from y to z, ठीक है। इनके सबके मीट्रिक अलग अलग है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो आपको प्रूफ करना है कि जी ओ एफ जो इनका कंपोजिशन होगा दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप फ्रॉम एक्स टू जेड, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम कैसे करेंगे इस काम को। जी, ये काम मैंने आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए भी कराया है, बिल्कुल सेम तरीके से यूनिफॉर्मली के लिए कर लेंगे। ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही रहेगा आपका। देखिए, सबसे पहले एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन। हमारे को पता है कि जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो जी अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो जी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस होल्ड्स, दिस इक्वेशन नंबर 1 होल्ड्स। आपको पता है कि g के ऊपर लगा रही हूँ, तो जी वाई वन और जी वाई टू ये कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, g ऑफ वाई वन वाई टू कहाँ जाएंगे, z में जाएंगे, इसलिए मैट्रिक्स किसका आया, डी जेड आया। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी वाई वन ऑफ वाई टू इज लेस देन डेल्टा। आपको पता है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक, तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन x टू y। अगर f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो इसके लिए भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको क्या पता चलेगा, देखो जो ये डेल्टा है ना, ये भी तो ग्रेटर देन जीरो है, इसे एप्सिलॉन बना लो और डेल्टा की जगह पे ईटा ले लो। तो हमने ले लिया फॉर दिस डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट आर ईटा ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स। अब ये क्या बना दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, सीधा सीधा एफ और जी जो आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दे रखे थे उन दोनों की डेफिनेशन यूज करिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है बच्चों। अब आप ये देखिए, हमने लिए कोई भी दो एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x भी सच दैट कि उनके बीच का डिस्टेंस ईटा है, यही वाली स्टेटमेंट 2 में से ही उठाया है मैंने, ठीक है। तो सेकंड वाली इक्वेशन बोल रही है कि जब तक d ऑफ x1 x2 ईटा से लेस रहेंगे तो dy एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेस देन डेल्टा रहेगा। तो मेरे पास ये आ गया। और अब मेरे को 1 में देखो, 1 आपको क्या कहता है, जब तक डी वाई ऑफ these two number is less than delta तब तक dz of gy1 gy2 less than एप्सिलॉन रहेगा। ये y1 y2 क्या है, y के एलिमेंट है, और fx1 क्या है, ये भी तो y का ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, हम y1 की जगह fx1 डाल देंगे यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पर y1 की जगह fx1 डालूंगी तो यहाँ पे भी डल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ fx1, यहाँ क्या आ जाएगा, g ऑफ fx2। तो इन देखो कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे क्या किया, y1 को एफ एक्स वन डाल दिया और y2 को एफ एक्स टू डाल दिया। तो हमारे पास ये आ गया डी वाई एफ एक्स वन एफ एक्स टू इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो जी वाई वन वाई टू में y1 की जगह एफ एक्स वन, वाई टू की जगह एफ एक्स टू डाल दिया। अब जी एफ ऑफ एक्स वन क्या बन गया, जी ओ एफ ऑफ एक्स वन, और जी एफ एक्स टू क्या बन गया, जी ओ एफ ऑफ एक्स टू। ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। हम शुरू कहाँ से हुए थे, ये देखो, हम शुरू तो यहाँ से हुए थे ना, डी एक्स ऑफ एक्स वन एक्स टू लेस देन ईटा, यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ तक पहुँच गए। तो दिस स्टेटमेंट होल्ड्स व्हेन दिस होल्ड्स। तो इससे मुझे क्या पता चला, जी ओ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। क्लियर हो गया बच्चों, आसान प्रूफ था। नेक्स्ट देखिए, लेट एक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई बी एनी टू मीट्रिक स्पेसिस, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो आपके पास अगर आपने x के अंदर कोई कॉशी सीक्वेंस लिया है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज वाला जो सीक्वेंस होगा दैट इज ऑल्सो कॉशी इन y, ठीक है। मतलब अगर डोमेन में कोई कॉशी सीक्वेंस लिया तो को डोमेन
एफ एक्स एन जो होगा वो कॉशी सीक्वेंस होगा वाई के अंदर। तो मतलब हमें क्या समझ में आ रही है बात कि कॉशी सीक्वेंस इज मैप टू अ कॉशी सीक्वेंस अंडर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। ये रिजल्ट जो होता है ना कॉन्टिन्यूस मैप के लिए ट्रू नहीं होता। कॉशी सीक्वेंस मे नॉट बी मैप टू अ कॉशी सीक्वेंस अंडर कॉन्टिन्यूस मैप्स। ठीक है, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो है आपका कॉन्टिन्यूस मैप के ऊपर ही मैप हो जाता है। ठीक है। तो हमने लिए दो मैट्रिक्स, let x dx and y dy be any two metric spaces, f is a function from x to y which is uniformly continuous, और xn कोई भी एक कॉशी सीक्वेंस लिया, x के अंदर मुझे शो करना है fxn is a कॉशी सीक्वेंस इन y। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा डेफिनेशंस का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, कॉशी सीक्वेंस दिया है तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मुझे क्या मिलेगा f is uniformly continuous, तो by definition of uniform continuity, for epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that this statement holds। तो इसका नाम मैंने रख दिया 1। ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि xn is a Cauchy sequence, तो अगर ये Cauchy sequence दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, कॉशी सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन का। तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट dx ऑफ x and xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू p। वो डेफिनेशन थी, उसमें p की जगह मैंने n नॉट ले लिया, एप्सिलॉन की जगह मैंने डेल्टा ले लिया। तो ये वाली स्टेटमेंट आ गई मेरे पास। अब xn किसके बराबर है, यहाँ पे देखो ये जो वन स्टेटमेंट है इसमें x को xn डाल दो, y को xm डाल दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, f ऑफ xn और f ऑफ xm। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में x को xn डाल दिया और y को xm डाल दिया, तो मेरे पास 1 इक्वेशन से ये नंबर आ गया। इसको अब रीड करो यहाँ पे ध्यान से, ये आपको क्या कह रहा है कि एफ एक्सएन क्या है, कॉशी सीक्वेंस इन वाई आ गया। ठीक है ना, क्योंकि कॉशी सीक्वेंस इन वाई के लिए मुझे ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट चाहिए था विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो वो मुझे मिल गया है। तो एफ एक्सएन क्या आ गया, कॉशी सीक्वेंस इन वाई आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3.4.7 क्या है कि अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस मैप दे रखा है, मतलब हमने बोला ना कि कॉशी सीक्वेंस में नॉट बी मैप टू अ कॉशी सीक्वेंस अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में मैप होता है कि कॉशी सीक्वेंस कॉशी से मैप हो जाएगा, बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस में होगा, बट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस में जो नहीं होता उसका एक काउंटर एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू 1/x इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, आप सब जानते हो कि इसका ग्राफ ऐसा होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कोई ब्रेक पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूटी में मैंने 0 के ऊपर ओपन इंटरवल किया हुआ है। ये एक रैशनल फंक्शन है 1/x। तो रैशनल फंक्शंस कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर वैनिश नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि x डिनोमिनेटर जो है x है दैट वैनिशेस ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0, और 0 मैंने कंसीडर किया ही नहीं हुआ क्योंकि ओपन इंटरवल लगा रखा है। तो बीइंग अ रैशनल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन द डोमेन 0 to इन्फिनिटी, बट ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता। इसका शायद मैंने आपको प्रूफ भी कराया था कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता, और इसका मैंने तरीका देखने का बताया था कि 0 के आसपास आप ये देखिए कि ये जो ग्राफ है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होना शुरू कर देता है। तो अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इसका मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, यहाँ पे देख लीजिए, मैं दोबारा करा देती हूँ। अच्छा, हमें कॉशी सीक्वेंस की बात करनी है, सॉरी, प्रूफ तो कराया था कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट मुझे ये शो करना है कि इसमें जो कॉशी सीक्वेंस मैं लूँगी वो कॉशी सीक्वेंस पे मैप नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने xn इक्वल टू 1/n कोई भी वो लिया, सीक्वेंस ले लिया। तो आप इसकी टर्म्स समझ सकते हैं कि इसकी टर्म्स क्या होंगी xn की, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, हर टर्म जो है आपकी क्या आ रही है, देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये टर्म्स आ रही हैं। ये सारी टर्म 0 to इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब xn इज अ कॉशी सीक्वेंस, xn इज अ सीक्वेंस इन 0 to इन्फिनिटी। अब ये जो है ये कॉशी सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो मैंने बता दिया कि ये 0 से इन्फिनिटी के बीच का सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी सारी टर्म्स जो आती हैं xn सीक्वेंस की वो 0 से इन्फिनिटी के बीच की आ रही है। मुझे बताना है कि xn कॉशी सीक्वेंस है। कॉशी सीक्वेंस होने के लिए कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है।
तो उसके लिए मैंने क्या लिया, डी ऑफ एक्स एन एक्स एम लिया। अब आप ये देखो बेटा, मैट्रिक्स जब भी डिफाइन ना हो तो इसका मतलब वो यूजुअल मैट्रिक्स है रियल लाइन पे, ठीक है। तो वैसे भी 0 टू इन्फिनिटी इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। तो रियल लाइन पे हमारा जो मैट्रिक्स डिफाइन होता है वो क्या होता है, डी का मतलब मॉड। तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम आ गया। एक्स एन क्या है 1/n, एक्स एम क्या है 1/m आ गया। तो आपको पता है कि 1/n माइनस 1/m में मैं अगर ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगाऊंगी तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n और 1/m। मॉड मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है आपके पास। तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसलिए मैंने मॉड हटा दिया। अब ये दोनों नंबर लेस देन एप्सिलॉन कब बनेंगे, जब आपका ये नंबर हमने 1/n प्लस 1/m ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2 लिया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, n और m दोनों के दोनों ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक कॉमा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे n 9 बजे n जो है ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन है, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। ऐसे ही 1/m भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास आ गई यहाँ पे। तो n नॉट, अब n नॉट मैंने क्या ले लिया यहाँ से, ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि n भी ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन है और m भी ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन है। तो दोनों से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जब मेरे को एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट मिल गया सच दैट डी एक्स एन एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब एक्स एन क्या बन गया, एक कॉची सीक्वेंस बन गया। तो मैंने अभी तक क्वेश्चन में क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया विच इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, फिर मैंने उसके अंदर एक कॉची सीक्वेंस लिया है। अब मुझे शो करना है एफ ऑफ एक्स एन जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं आएगा, ताकि मैं ये बात प्रूव कर सकूं कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर कॉची सीक्वेंस इज नॉट मैप टू अ कॉची सीक्वेंस फॉर श्योर, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि कॉची सीक्वेंस से ही मैप हो जाए अंडर कॉन्टिन्यूटी। तो अब एफ ऑफ एक्सएन क्या होगा, देखो एक्सएन था 1/n, एक्सएन था आपका 1/n और एफ एक्स आपका क्या था, देखो इधर एक्सएन है 1/n और एफ एक्स है आपका 1/x, ठीक है। तो इसमें x को एक्सएन डाल दो तो क्या आ गया 1/xn। अब एक्सएन की वैल्यू डाल दो तो ये क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। तो अब n इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, क्यों नहीं है, क्योंकि n की टर्म्स क्या है, इस वाले सीक्वेंस की टर्म क्या है 1 2 3 4 5 ये है। दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, इफ इट इज नॉट बाउंडेड इट कैन नॉट बी अ कॉची सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि कॉची सीक्वेंस जो होता है दैट इज ऑलवेज बाउंडेड, कॉची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट कॉशी। तो अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ये कॉशी भी नहीं होगा। तो मैंने शो कर दिया कि एफ एक्स एन इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस इन आर, ठीक है। तो हमें समझ आई बात आज की, कॉशी सीक्वेंस के लिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का क्या फायदा हुआ ओवर कॉन्टिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में कॉशी सीक्वेंस इज मैप टू अ कॉशी सीक्वेंस, बट अंडर कॉन्टिन्यूटी कॉशी सीक्वेंस मे और मे नॉट बी मैप टू अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बेटा मेरे को आज यहीं तक कराना था आपको, मैंने करा दिया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमने सारा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन 3.5 स्टार्ट कराऊंगी होम्योमॉर्फिज्म का, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड आइसोमेट्री। तो नेक्स्ट क्लास में हम होम्योमॉर्फिज्म करेंगे, ठीक है बच्चों। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।